बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 4.7 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस एम इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m एक्स प्लस 1 प्लस 8m इज इक्वल 0 बी इक्वल। हमने m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिन वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल हों। आपको याद है कि नेचर ऑफ रूट डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, और डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए हमें उसके कोएफिशिएंट चाहिए होते हैं ए बी सी। तो यहाँ देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ कोएफिशिएंट्स ए बी सी क्या हैं। सॉल्यूशन 1 प्लस एम एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m एक्स प्लस 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। हेयर जैसा कि आपको मालूम है कि एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट ए होता है, तो ए हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एम। एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो बी होता है, वो आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m, और जो कांस्टेंट है वो सी है 1 प्लस 8m। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप सबको मालूम है क्या है, बी स्क्वेयर। बल्कि यहाँ आप चूँकि उसने जिक्र किया हुआ है इक्वल रूट्स का, और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो आप यहाँ ये लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमने डेवलप किया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m इसका स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 प्लस m, और c क्या है 1 प्लस 8m, दिस इज इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस m इंटू 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4 कॉमन अगर लें तो बनता है 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m इंटू 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे आ गया 0। अब 4 जब आप 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m इंटू 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m इंटू 1 प्लस 8m। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 3m प्लस 3m स्क्वायर। ये तो मैंने a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम करते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1 आ गया, 1 को 8m से मल्टीप्लाई कराया 8m आ गया, m को 1 से मल्टीप्लाई कराए m आ जाता है, m को 8m से मल्टीप्लाई कराए प्लस 8m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बनती है। इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी 1 प्लस 6m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9m plus 8m square is equal to 0. This will be 1 plus 6m plus 9m square minus 1 minus 9m minus 8m square is equal to 0. ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर, दिस विल बी m स्क्वायर 6m और माइनस 9m माइनस 3m इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन आ गया, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन में m की दो वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी, एक m इज इक्वल टू 0
or m minus 3 is equal to 0, which will give you m is equal to 0 और m is equal to 3. तो ये हैं वो m की वैल्यूज़ जो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो इसकी रूट्स इक्वल रूट्स आएंगी. प्रोसीजर क्या किया, इक्वल रूट्स की कंडीशन थी. इक्वल रूट्स की कंडीशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए. वो हमने डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप की है m में, उसको सॉल्व किया तो ये m की दो वैल्यूज आई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विल बी इक्वल इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर एक दफ़ा ही आता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर दो दफ़ा आ रहा है. ज़रा गौर करें कैसे. एक तो एक्स स्क्वायर ये है, और जब ये इसको हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर जनरेट होगा. तो हम पहले उसे एक दफ़ा लिखेंगे. तो पहले तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रा हम कन्वर्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर. इसका हम फॉर्मूला ए प्लस बी का ए प्लस बी स्क्वायर ओपन करें तो आएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, और ये राइट साइड वाला ए स्क्वायर इधर ले हैं. दिस विल गिव यू 0. ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0. जैसे मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर दो दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें. दिस विल गिव यू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0. अब इस इक्वेशन में पहले से ही स्मॉल ए बी सी, ए और सी तो इन्वॉल्व हैं, तो अब हम कोफिशिएंट्स को कैपिटल ए बी सी से लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ कैपिटल ए हम लिखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर. एक्स का कोफिशिएंट है 2m सी, उससे कैपिटल बी लिख लेंगे, और कांस्टेंट जो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो कैपिटल सी हो जाएगा. उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे. हेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कैपिटल बी इज इक्वल टू 2m सी एक्स का कोफिशिएंट, एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. उसने कहा कि शो दैट द रूट्स विल बी इक्वल. इक्वल रूट्स का है ना, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0. तो यहाँ आप देखते हैं फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. बी की वैल्यू क्या है 2mc स्क्वायर माइनस 4. ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है. डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 हो गया. बी की वैल्यू पुट कर दी है, ए की वैल्यू पुट कर दी और सी की वैल्यू पुट कर दी. इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं. ये आ जाता है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये आप गौर करें, यहाँ से 4 कॉमन निकल सकता है. 4 कॉमन निकल गया. एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये आ जाता है एम स्क्वायर सी स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएं सी स्क्वायर आएगा, 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएं माइनस ए स्क्वायर आएगा, एम को इससे मल्टीप्लाई कराएं एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएं माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
नेक्स्ट स्टेप है एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन बाहर इससे मल्टीप्लाई होगा, इसे माइनस बना देगा, इसको प्लस बना देगा, इसको फिर माइनस बना देगा, इसको फिर प्लस बना देगा, इज इक्वल टू 0। ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से सी स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाएं, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन निकालें तो वो बनता है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस रिजल्ट को उस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमने यही प्रूव करना था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रिज़ल्ट वही है। आप इसको जो जिस फॉर्म में उसने लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हमने यही रिज़ल्ट प्रूव करना था। क्या कहा हुआ था उसने, मैं क्विकली ज़रा रिव्यू दे दूँ इसका, कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं तो आपने ये साबित करना है। मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, वो ये आ गई। इसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो ए बी सी ये हैं। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट 0 किया और ये स्टेप्स सिंप्लीफाई किए तो मेरे पास वो रिज़ल्ट प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी किस्म का ही है। शो दैट द रूट्स ऑफ एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विल बी इक्वल इफ सी इज इक्वल टू ए और एम फिर एम इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो देखेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये a प्लस बी स्क्वायर जब ओपन करते हैं a प्लस बी का स्क्वायर तो क्या आएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस 2m एक्स इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। ये मैंने a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया। राइट हैंड साइड पे 4ax आएगा और ये बन गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर हमारे पास एक से ज़्यादा दफ़ा पड़ा हुआ था तो उसको हमने एक दफ़ा लिखना था, उसको कंबाइन किया था और कोई चीज़ कॉमन ली थी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया था। इसी तरह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक्स भी एक ही दफ़ा पड़ा होना चाहिए। तो ये चूँकि एक से ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है तो हम इसमें से एक्स को कॉमन लेके एक ही दफ़ा लिखेंगे इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये बन गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, वो बनता है 2mc माइनस 4a इंटू एक्स, और इवन 2 भी कॉमन निकाला जा सकता है। चलें बाद में बल्कि भी कर लें, 2 भी कॉमन निकाल लें ताकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आसानी से सॉल्व हो सके। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाला और x भी निकालना है, एम सी माइनस 2ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर देख लें कि ये 2 कॉमन निकाला तो यहाँ 2 और x भी निकल गया, 2 भी कॉमन निकल गया, x भी निकल गया। यहाँ सिर्फ एम सी रह जाएगा और यहाँ 2 चूँकि कॉमन निकल गया है 4a को 2 से डिवाइड करेंगे 2a रह जाएगा और ये सी स्क्वायर वैसे। अब ये इक्वेशन हमारी आई है स्टैंडर्ड फॉर्म में और इसमें स्मॉल सी पहले से यूज़ हुआ है और स्मॉल ए भी यूज़ हुआ है, इसलिए कोएफिशिएंट जो हैं उनको हम कैपिटल ए बी सी से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है
वो इस वक्त एम स्क्वायर है, ए आ जाएगा एम स्क्वायर के इक्वल। इसी तरह एक्स का ऑप्शन बी होता है, वो जो कुछ भी है वो हम कैपिटल बी लिख देंगे, और ये जो कांस्टेंट है इसे हम कैपिटल सी लिख देंगे। तो देखते हैं, फिर कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखेंगे एम स्क्वायर, एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू वो एक्स का कोएफिशिएंट लिखेंगे, वो है 2 इंटू एम सी माइनस 2a, और फिर कैपिटल सी हमारे पास आएगा सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या था कि रूट्स इक्वल हैं। इक्वल रूट्स के लिए हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। क्या करना होता है, इक्वल रूट्स के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो करना होता है। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। अब b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू है 2 इंटू एम सी माइनस 2a बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, ए है एम स्क्वायर, और सी क्या है, सी है सी स्क्वायर। तो मैंने पुट कर दिया, बी की वैल्यू भी पुट कर दी है, ए की भी पुट कर दी है, और सी की भी पुट कर दी। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू एम सी माइनस 2a स्क्वायर, ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एम सी माइनस 2a होल स्क्वायर। यहाँ आपके पास आ जाता है माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 4 कॉमन आया था, अब भी कॉमन आ जाता है, एम सी माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन ले लिए। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा एम सी माइनस 2a स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 4 राइट साइड पे गया, बना 0/4, 0/4 आंसर आएगा 0। यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या आता है, एम सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम सी इंटू 2a प्लस 2a स्क्वायर। ये a माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इस वक्त हमने इसको पहली टर्म को a कंसिडर किया हुआ, इसको b। यहाँ जो है एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वैसे ही आ गया। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 क्या आ जाएगा 4 एम सी ए और प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। यहाँ हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, इसमें हम माइनस 4a कॉमन ले सकते हैं। माइनस 4a अगर हम कॉमन लें, बाकी क्या रह जाएगा एम सी, और इन दोनों में से माइनस 4a कॉमन लिया तो माइनस a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो आपके पास आंसर आता है वो आता है एम सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, या फिर एम सी इज इक्वल टू ए, और जो प्रूव करना है c इज इक्वल टू a ओवर m। तो क्विकली जो इक्वेशन थी उसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आई। स्टैंडर्ड फॉर्म उससे कहते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर एक दफ़ा आ रहा है और एक्स एक दफ़ा आ रहा है। ये आपके पास, यानी वो स्टैंडर्ड फॉर्म याद करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। उसमें कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें कोएफिशिएंट्स का पता चल जाएगा वो क्या है। कोएफिशिएंट्स का पता चल गया ए बी सी, और उसने कहा था कि इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको 0 किया, और ये कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बी और सी, बी ए सी की वैल्यूज पुट की हैं। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने वो रिजल्ट प्रूव कर लिया जो हमने प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विल हैव इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन की स्ट्रेटजी भी वही है। सबसे पहला टास्क तो हमारा ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, उसके बाद कोएफिशिएंट्स की और डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए रिजल्ट प्रूव करेंगे। ये है जी इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बना एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस इसका हम अगर स्क्वायर ओपन करें तो वो बनता है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैंने a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला लगा के ओपन किया। अब इसको आसान करने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड का मैं एलसीएम लेता हूँ, जो कि आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये एलसीएम को आप ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आता है बी स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कराएं एक्स स्क्वायर के साथ, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो आता है ए स्क्वायर, उसको इससे मल्टीप्लाई कराएं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर राइट साइड पे ले जाएं आप, यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर, और ये आप उधर ले जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बना जी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैं ए स्क्वायर को सबके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर 2a स्क्वायर mc(x), फिर ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराएं ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इन दोनों में से आप देखें क्या कॉमन निकलता है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता है, तो ये रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या रह जाता है 2a स्क्वायर mc(x), और यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, वो क्या रह जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आई है स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो ए होगा, एक्स है इसका कोएफिशिएंट जो है बी है, और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट हमारे पास सी होगा। तो चूँकि ए बी सी ऑलरेडी इन्वॉल्व हुए हैं तो हम कैपिटल ए बी सी से कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं, डिनोट करते हैं। तो ए आपके पास क्या चीज़ है यहाँ पे, कैपिटल ए इज इक्वल टू, इसको हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कैपिटल ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वो बी है, और वो इसमें क्या है 2a स्क्वायर एम सी, और कैपिटल सी क्या है वो कांस्टेंट है ये वाला, और वो क्या है ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसके हमने कोएफिशिएंट्स लिख लिए हैं। जिक्र था इक्वल रूट्स का, क्या कह रहा था इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, हम यही तो अभी तक करते आए हैं। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की ये वाली वैल्यू है 2a स्क्वायर mc माइनस 4a क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और सी क्या है ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वो वैल्यूज पुट करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, ए स्क्वायर बन जाएगा a4
एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हम लिख लेते हैं 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 4 कॉमन लेके, चूँकि राइट हैंड साइड पे 0 है, इसको हम काट देते हैं। पिछले क्वेश्चन पे हमने बाकायदा 4 कॉमन लिया था, तो अब ये इस तरह भी हम काट सकते हैं और आपके पास अब रह क्या जाएगा। एक चीज़ और भी है, इस तरह काटने की बजाय यहाँ ए स्क्वायर भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप एक कर ही लें कि इस तरह काटने की बजाय आप 4a स्क्वायर कॉमन ले लें। यहाँ है 4a4, अगर हम 4a स्क्वायर कॉमन लें, यहाँ रह जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर कॉमन आ गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चूँकि राइट हैंड साइड पे 0 है, तो आप 0 को जब आप 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही रह जाएगा। आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस जी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो माइनस b4, इसको इससे कराएं तो प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इससे कराएं तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराएं सबको और फिर देखें क्या रिजल्ट बनता है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b4 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ चीज़ कैंसिल आउट होती है, मुझे लग रहा है ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट विद माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद जो इक्वेशन बचती है वो है माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b4 और प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने जो प्रूव करना है वो सी स्क्वायर एक तरफ रखना। तो यहाँ से अगर आप माइनस बी स्क्वायर कॉमन लें तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर आप माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यह आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ आ गई। अगर आप माइनस बी स्क्वायर कॉमन लें तो अब राइट हैंड साइड पे चूँकि 0 है तो इसको उठा कर उधर ले जाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा। रह जाएगा आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और फाइनली अगर ये टर्म्स हम उधर ले जाएं तो वी विल हैव सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमने यही प्रूव करना था। स्टेप्स वही हैं जो इक्वेशन दी हुई थी, पहले हमने उसकी सिंप्लीफिकेशन करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। वहाँ से कोएफिशिएंट्स जो हैं कैपिटल ए बी सी लिखे। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहाँ बी ए और सी की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन करके जो रिज़ल्ट उसने कहा था वो हमने प्रूव कर दिया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरा ख्याल एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी पिछले क्वेश्चंस की तरह का क्वेश्चन है। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल इफ आइदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc और बी इज इक्वल टू 0। ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वक्त जो है
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। इसकी रूट्स इक्वल साबित करने के लिए आपने, अगर इसकी रूट्स इक्वल हैं तो साबित करना है कि ये है। तो हम इसे ही कोई नंबर 1 कर लेते हैं और यहाँ आप इसके कोएफिशिएंट्स हम आसानी से लिख सकेंगे। जी ए क्या चीज़ है, यहाँ पे कैपिटल ए ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी सी, और कैपिटल बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट है जो कि 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए बनेगा, और कैपिटल सी जो है वो हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी। फॉर इक्वल रूट्स, जी फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। बी की वैल्यू ये है 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4a क्या है, ए स्क्वायर माइनस 20c, और c क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ इसका जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं 4 आता है, और बी स्क्वायर माइनस सी ए का स्क्वायर आएगा, माइनस 4a स्क्वायर बी सी, सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये 4 आप कैंसिल कर दें क्योंकि राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है, और ये बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर रह जाता है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका तो फार्मूला आप ओपन करेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन करके, क्या बनेगा, बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी ए प्लस सी ए स्क्वायर, ये समझ आइए, इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर इंटू सी ए प्लस सी ए स्क्वायर, ये तो इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, फिर माइनस, अब ये ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएं, दिस विल बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस ए क्यूब बी, फिर आप बी माइनस बी सी को इससे मल्टीप्लाई कराएं तो बनता है माइनस बी सी क्यूब, फिर आप माइनस बी सी को इससे मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनता है, प्लस ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, और ये करनी है ध्यान से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे गलती हो जाती है, बी सी को मल्टीप्लाई कराया ए बी के साथ तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, ये आपके पास बी सी है ना, तो ये ए बी स्क्वायर सी आएगा। अब इनको ओपन करते हैं, ये बनता है हमारे पास बी रेस्ट पर 4, ये क्या बनेगा 2b स्क्वायर सी ए प्लस माइनस है, सॉरी माइनस 2b स्क्वायर सी ए और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इधर आप देखें, इसको मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, नेगेटिव साइन, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए क्यूब बी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी सी क्यूब, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई टर्म्स कैंसिल होती हैं, ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल होता है, बाकी जो बचता है वो है बी 4 माइनस 2b स्क्वायर सी ए, ये जो माइनस 2b स्क्वायर सी ए है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये बन के मिल के क्या बन जाता है 3b स्क्वायर सी ए, और क्या रह गया, प्लस ए क्यूब बी प्लस बी सी क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। इन सब में मुझे ये लग रहा है कि बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा बी क्यूब माइनस 3ab, एक तो बी बाहर चला गया, प्लस ए क्यूब बी बाहर चला गया, प्लस सी क्यूब और बी बाहर चला गया। अब
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b इंटू, तरतीब चेंज कर दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। जस्ट रिवर्ट की है इसको ऑर्डर। अब यहाँ से देखें क्या चीज़ आ गई, b इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। हमने जो प्रूव करना है वो यही करना था कि या तो ये 0 ये इसके बराबर है, यानी, और हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो हमने प्रूव कर लिया आइदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc और b इज इक्वल टू 0। तो स्टेप्स इस क्वेश्चन के भी वैसे ही थे। यहाँ लकीली इक्वेशन जो दी हुई थी वो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, तो हमने इमीडिएटली कैपिटल ए बी सी लिखे और इक्वल रूट्स का जिक्र था, डिस्क्रिमिनेंट 0 किया और वहाँ से b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करके इसकी सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया आइदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc और b इज इक्वल टू 0। तो होपफुली ये आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। 4.7 एक्सरसाइज हमने वाइंड अप कर ली है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई जो आर्टिकल इसके आगे है उसको डिस्कस करके उसकी जो एक्सरसाइज आएगी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।